अगर आप भी लोगों के वजह से दुखी हो, रिलेशनशिप में पार्टनर के वजह से दुखी हो, फ्रेंडशिप में दोस्तों के वजह से दुखी हो, यानी कि आपके लाइफ में आप अपने आसपास के लोगों के वजह से अगर दुखी हो, देन ट्रस्ट मी, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, मेरी आवाज़ को महसूस करना, ताकि इस वीडियो को देखते वक्त आपको सुकून मिले और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण। आप देख रहे हो श्रावण की बातें। मैं एक रिलेशनशिप काउंसलर हूँ। तो जब भी मैं अपने क्लाइंट से बात करता हूँ जिनके लाइफ में रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तब उनसे बात करते वक्त मैं ये देखता हूँ कि वो काफ़ी ज़्यादा दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। यानी कि आपके लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो उस सिचुएशन में खुश रहना हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। कई लोग तो इतने इमोशनली कमज़ोर होते हैं, और उसमें से मैं भी एक हूँ, कि अगर राह चलते मुझे किसी ने कुछ बोल दिया तो मुझे उनकी बातें बुरी लगती है। अब कई लोग ऐसे होते हैं, आप मार्केट में चले गए, वहाँ पे किसी ने आपके साथ गलत तरीके से बातचीत कर दी, तो वही सारी बातें आपके माइंड में चलते रहती है। आप दोस्तों से बात कर रहे हो, दोस्तों ने कुछ गलत बोल दिया। कई लोग इतने इमोशनली वीक होते हैं जो छोटी छोटी बातों को दिल पर लगाते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये मेरे साथ भी होता है। अगर कोई गलत तरीके से मुझसे बात कर दे तो मुझे उनकी बातें बुरी लगती है, और काफ़ी देर तक मैं वो सोचता हूँ, मेरे माइंड में वो सारी बातें चलती है। लेकिन जब से ना मैंने एक पॉइंट को समझा है, मेरे लिए खुश रहने में काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाती है। एक बहुत ही बड़ी रियलिटी मैं आपको बताता हूँ कि आसपास के लोग आपको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, इसमें आपके बिहेवियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उनके लाइफ में जो चल रहा है उसी के बेस पे आजकल के लोग आपको ट्रीट करते हैं। जैसे मान लो एक लड़का है, उसके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, किसी से फाइट हो गई, दोस्तों से फाइट हो गई, फैमिली से फाइट हो गई, यानी कि उनका मूड अच्छा नहीं है। अब उस वक्त अगर आप उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हो ना, तो उनका मूड तो ख़राब है, तो वो आपके ऊपर गुस्सा निकालेंगे, आपसे अच्छे से बातचीत नहीं करेंगे। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। उनके लाइफ में जो सिचुएशन चल रही है, उस सिचुएशन के बेस पे कई बार लोग आपसे अच्छे से बातचीत करते हैं, या कई बार लोग आपसे अच्छे से बातचीत नहीं करते हैं। और इसी बात को समझने की ज़रूरत है कि जितने भी दुखी लोग हैं, परेशान लोग हैं, अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन के साथ अपने ज़िंदगी को जी रहे हैं, और अगर आप उनसे बातचीत करते हो ना, तो उनसे आपको दुख ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो उनके लाइफ के सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको ट्रीट कर रहे हैं। इसलिए हमेशा एक बात याद रखना, जो आपके आसपास के लोग आपको ट्रीट कर रहे हैं ना, वो आपका बिहेवियर देखकर ट्रीट नहीं कर रहे हैं कि आप कितने अच्छे हो, आप कितने शांत हो। वो ये देखकर आपको ट्रीट कर रहे हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। एंड ट्रस्ट मी, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। आपको इसे समझने की ज़रूरत है कि हाँ, लोगों का माइंडसेट ये है, लोगों का बिहेवियर ये है, लोग इस तरीके से सोचते हैं, लोग इस तरीके से समझते हैं, और ये सच्चाई है। इसीलिए जब भी कोई आपको गलत तरीके से ट्रीट करे ना, आप खुद को ये बता दो कि हाँ, उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिस वजह से वो आपको गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। दूसरी बात, दूसरों को समझाने में उलझो मत। बहुत बड़ी सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ। कई बार क्या होता है ना, दूसरों को समझाने में हम उलझ जाते हैं। दूसरे के लाइफ में क्या चल रहा है, उन्होंने मुझे क्यों गलत बोला, उन्होंने मुझे सही क्यों नहीं बोला, वो मुझे क्यों नहीं समझ रहे हैं। कई बार रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि जब पार्टनर, जिस इंसान से हम प्यार करते हैं, वो इंसान हमारी बातों को नहीं समझता है, जब भी हम हमारे ज़िंदगी में ये देखते हैं कि कोई हमारी बातों को नहीं समझ रहा है, उस वक्त हमारे अंदर एक अजीब सा जोश आ जाता है उस इंसान को वो बातें समझाने के लिए। लेकिन उसी वजह से हम दुखी भी होते हैं। जहाँ पे आपको ये बात समझ में आ जाए कि आप किसी को अपनी बात समझाते समझाते दुखी हो रहे हो, तो कुछ टाइम तक उन्हें वो बात समझाना बंद कर दो। बहुत बड़ी सच्चाई है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मैं आपके घर पर आया था, आपने मुझे बुलाया था, और जैसे ही मैं आपके घर से बाहर निकला, थोड़ी दूर चलते ही आपने मुझे कॉल किया और कहा कि मेरे घर से अभी अभी 10,000 रुपये चोरी हुई है, 10,000 रुपीज़ की चोरी हुई है, और हमें ऐसा लगता है कि वो चोरी आपने की है। यानी कि आप मुझे ब्लेम कर रहे हो। अब मुझे तो बहुत अच्छे से पता है कि मैं आपके 10,000 रुपये क्यों ही चुराऊँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है। लेकिन जब मैं ये देखता हूँ ना, या कोई भी इंसान जब ये देखता है कि उन्हें गलत ब्लेम किया जा रहा है, तो वहाँ पे ना फिर वो खुद को सही साबित करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। फिर मैं भी वैसे ही करूँगा, मैं सही साबित करने की कोशिश करूँगा, ये बताने की कोशिश करूँगा कि नहीं, मैंने पैसे नहीं चुराए हैं, आप मुझे ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते। तो मैं ये एक हद तक करूँगा,
लेकिन मैं ज़रूरत से ज़्यादा अगर आपको समझाने में उलझ गया तो फिर मैं डिस्टर्ब होते रहूँगा। यानी कि जहाँ पे आप सही हो, जहाँ पे आप गलत हो, सॉरी कहना भी सीखो। सही हो तो सही हो ये लोगों को बताना भी सीखो, लेकिन एक लिमिट में। उनके पीछे लग मत जाओ। दूसरों को समझाने में उलझोगे तो दुखी होने से आपको कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए बहुत शांति से अपनी बात लोगों के सामने रखना सीखो और थोड़ा वक्त उनको भी तो समझने का। आज कोई बच्चा नहीं है, हर किसी के पास इतनी समझ होती है ये देखने की कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन हम उन्हें इतना समझाते हैं जैसे वो एक बच्चे हैं। चाहे वो दोस्त हो, रिलेशनशिप में आपका पार्टनर हो, या फिर आपके पेरेंट्स हो, आपके आसपास के लोग हो, सबको समझ है। इसलिए अपनी बात रखना सीखो, समझाना नहीं। कुछ बातें रखो, जहाँ पे वो समझे, जहाँ पे वो सुने, फिर उन्हें समझाओ। वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है तो कुछ टाइम के लिए मत समझाओ, वो खुद ही शांत हो जाएंगे और फिर वो खुद ही आपकी बात सुनेंगे। लेकिन आप खुद को दुखी करके किसी को भी कोई बात समझाओ मत। तीसरी बात, इंस्टेंटली रिएक्ट करना हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। कई बार क्या होता है ना, जैसे रिलेशनशिप में हो आप, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो पार्टनर से आपकी सुबह बहुत अच्छे से बातचीत हुई। अब पार्टनर से बातचीत होने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए, आपको काफ़ी ज़्यादा बेटर फील हो रहा है। लेकिन फिर क्या हो रहा है ना कि पार्टनर ने शाम को आपको इग्नोर कर दिया। अब जब पार्टनर ने आपको इग्नोर कर दिया ना, तो आप ये देखते हो कि उन्होंने आपको इग्नोर कर दिया, वो अच्छे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, वो बहुत बुरे तरीके से बातचीत कर रहे हैं। फिर हम ये सोचते हैं कि आज शाम को उन्होंने अच्छे से बातचीत नहीं की, हम रिएक्ट कर देते हैं, उनसे पूछने लगते हैं। कल अच्छे से बातचीत हुई, हम खुश हो जाते हैं। फिर उन्होंने अच्छे से बातचीत नहीं की, हम परेशान हो जाते हैं। यानी कि जैसे जैसे सिचुएशन बदल रही है वैसे वैसे अगर आपका मूड भी बदल रहा है तो आप पक्का दुखी होने वाले हो। एनालाइज करना सीखो कुछ दिनों तक, फिर रिएक्ट करो। जैसे मान लो कि अगर किसी से कोई गलती हो भी गई है, इंस्टेंटली रिएक्ट मत करो। बार बार अगर वो इंसान 4-5 दिनों तक वही गलती कर रहा है, फिर रिएक्ट करो। हो सकता है कि वो इंसान खुद ही समझ जाए और खुद ही अपनी गलती करना बंद कर दे, लेकिन हम रिएक्ट करने लग जाते हैं। अब रिएक्ट करने की वजह से उस इंसान को तो लगता है वो गलत कर ही नहीं रहे हैं, आप बेवजह उन्हें ब्लेम कर रहे हो। तो यहाँ पे आपकी थोड़ी गलती होती है। अगर आप इंस्टेंटली रिएक्ट करोगे, कुछ बुरा हुआ आपने रिएक्ट कर दिया, कुछ अच्छा हो गया आप खुश हो गए, या फिर किसी ने बहुत अच्छे से बातचीत कर ली तो आपको लग रहा है वो इंसान तो कितना अच्छा है, किसी ने बुरे तरीके से बातचीत कर ली तो आपको लग रहा है ये इंसान दुनिया का सबसे बुरा इंसान है। यानी कि अगर आप इतने जल्दी किसी को भी एनालाइज करोगे ना, तो आपको कभी भी क्लैरिटी नहीं मिलेगी। थोड़ा वक्त लो लोगों को समझने के लिए, सिचुएशन को समझने के लिए, फिर रिएक्ट करो। दुखी नहीं रहोगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर दुखी हो और चाहते हो कि मैं आपके किसी तरीके से मदद करूँ आपके रिलेशनशिप में, तो फिर आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हो 9834250097 पेड कंसल्टेशन के लिए। 30 मिनट्स में आपको रिप्लाई आ जाएगा। कॉल बुक करने के बाद हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की तो कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।